हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, जहां हम मैथ्स की आपकी तैयारी को एक्सेल करने के लिए, प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए डेली एफर्ट कर रहे हैं। डेली 2 वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें एक में हम प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं मैथ्स की, वो बैंकिंग के लिए है, पर आपके एसएससी में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे टॉपिक्स आपसे एसएससी में भी पूछे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम बिल्कुल यूट्यूब पे फुल कोर्स फ्री कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है एवरेज, फिर एलिगेशन, और अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, जहां पर हमने सीपीआर का प्रोडक्ट देखा था, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, कि अगर आपके किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम रहता है तो किस रेशो में उनमें वृद्धि और कमी होती है। तो ये कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो हमने लास्ट क्लास में देखा था, और वो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर आपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछला, क्योंकि एक ही सवाल हो पाया था तो आपको दिक्कत उसमें हो सकती है। तो हमने क्या सीखा था, ये इधर है वृद्धि आपके और इधर है कमी। अगर आपने a अपॉन बी की वृद्धि करी है, a अपॉन बी की वृद्धि करी है, तो कमी कैसे निकालोगे? a अपॉन बी की अगर वृद्धि है, ऊपर वाला तो भगवान है, ऊपर वाला भगवान है, तो ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा, और नीचे वाले में a और b जोड़कर लिख दो। इसमें ये जोड़कर लिख दो तो कमी की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अगर कमी से हमें वृद्धि निकालनी हो, जैसे मान लो कोई आपके सामने ये कमी अगर एस फॉर्म में दे दे, ये आपके कमी है, अगर ये आपके कमी है, इससे वृद्धि निकालनी हो तो ऊपर वाला तो भगवान है, इस नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाकर लिख दो। ये आपकी इस तरीके से आएगी। लेकिन ये समझ में कब आएगा? जब हम नंबर्स के साथ इसको ऑपरेट करेंगे। अभी ये आपके सामने ए और बी ये सब अचर वैल्यू, सॉरी चर आपके हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम एक बार उसमें समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, या आपको इसको भी ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपने 33 से ही 1/3% की वृद्धि करी थी। 33 से ही 1/3% की वृद्धि करी थी, 1/3। तो 1/3 की वृद्धि करी, ऊपर वाला तो भगवान है, कमी कितने की होगी? 1। एक तो ऊपर वाला भगवान है, 3 और 1 को जोड़कर 4 लिख दो, 3 और 1 को जोड़कर 4 लिख दो, यानी कि 1/4 25% की हम कमी करेंगे। अब इस सवाल को देखते हैं। द प्राइस ऑफ पोमेग्रेनेट्स इज डिक्रीज्ड बाई 16 एंड 2/3%। 16 एंड 2/3% से अनार के दाम आपके कम हो गए। By how much percent must a customer increase his consumption so that expenditure remains the same? अगर आप अब कितने अपनी जो कोई भी ग्राहक है अपनी खपत कितने से बढ़ाए, कितने परसेंट से बढ़ाए कि आपके ओवरऑल कंजप्शन सेम रहे, ओवरऑल आपकी खर्च जो है सेम रहे, ओवरऑल आपके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अनार के भावों में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करनी होगी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब बिल्कुल आसान इसका तरीका देखेंगे कि हमारे पास कमी है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो अब हम ये आपके सामने कमी है और ये आपके सामने वृद्धि है। तो कमी हुई है आपके 1/6 की, 1/6 की कमी हुई है, तो वृद्धि कितने की होगी? ऊपर वाला तो भगवान है, ऊपर वाला तो भगवान है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, तो 6 में से 1 घटा दो 5, तो आपके वृद्धि कितने की होगी? 1/5 की, 1/5, या फिर आप कह दो 20% की आपके सामने वृद्धि होगी। यह आपका आंसर आ गया।
बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो कि कमी है 1/6 की, वृद्धि कितने की होगी, ऊपर वाला तो भगवान है, नीचे वाले में 6 में से 1 घटा दो, कमी से वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें से इसको घटाना है, वृद्धि से कमी पर जा रहे हैं तो 5 में 1 जोड़ना है। समझ में आ गया? तो आपके सामने वृद्धि होगी 20% की। जिनको इस सवाल में ऐसे इस तरीके में प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी है, क्योंकि मैं शुरू से आपको कह रहा हूं हमें एक तरीके से बंद कर नहीं रहना, हमें अपनी इनोवेशन करते रहना है, नए नए तरीके सीखते रहने हैं ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। अनार के भाव में 16 से ही 2/3% की कमी होगी 1/6 की, यानी कि भाव आपके सामने ये क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो 6 में 1 की कमी होगी यानी कि 5 ही रह गया। अब 6 में 1 की कमी होगी यानी कि 5 ही रह गया, मुझे बराबर रखना है तो अब इस 5 की जगह 6 कर दो। बस ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 6 में घटकर 5 हो गया, मुझे बराबर रखना है तो यहां 5 की जगह 6 कर दो, 5 की जगह 6 कर दो। देख लो आपका एक्सपेंडिचर पहले भी 30 था और अब भी 30 है, अब भी कितना है, 30 है। तो आपने 5 की जगह 6 कर दिया, यानी कि आपके वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 1 की 5 पर। ओवरऑल आपके 20% की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई 5 पर यानी कि 20%। अब आप देखो इतना सब आप लिखो, वहां पर टाइम लगाओ, इससे बढ़िया सीधा से ये देखा 1/6 की कमी है, एक ऊपर ऐसा का ऐसा, 6 में से 1 घटा दो 5, तो 1/5 यानी कि 20% की आपके वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 14 and 2/7%। कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, एक पेट्रोल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया 14 से ही 2/7% से। पेट्रोल के भाव देखो आपके दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा। एक समय था जब हम ये सोचते थे कि यार एक दिन ऐसा आएगा पेट्रोल का भाव 100 रुपए के भी पार चला जाएगा, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आया है, अच्छे दिनों की तुलना में बहुत जल्दी ये दिन देखने को मिला है। तो इसमें इतनी वृद्धि हो गई। अगर आपके दिन ब दिन वृद्धि हो रही है और आप भी गाड़ी चलाने के सपने देख रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जॉब, एसएससी सीजीएल से या बैंक से या रेलवे से, या कहीं आप मान लो कुछ भी करो, आपको आपके अगर गाड़ी चलाने के सपने हैं तो आपको जॉब चाहिए। और जॉब कब मिलेगी, जब आप एग्जाम क्लियर करोगे। एग्जाम कब क्लियर होगा, जब आप क्लासे लोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। तो ये आपके, ये जो सवाल है आपके उन सपनों के लिए है। इस सवाल की कीमत आपके वो सपने हैं जो आप गाड़ी चलाने के देख रहे हो, क्योंकि पेट्रोल के भाव तो बढ़ रहे हैं। तो अगर उन सपनों को पूरा करना है तो ये सवाल सही से देखो, तभी आप गाड़ी चला पाओगे। तो the price of petrol is increased by 14 and 2/7%. If the expenditure should not be decreased for a student, she will have to reduce his consumption of petrol by the percent. मतलब पेट्रोल के भाव में 14 से ही 2/3% की वृद्धि होगी, और एक विद्यार्थी है उसको अपनी खपत में कितनी कमी करें, क्या उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। एक कोई भी विद्यार्थी है उसको तो घर वाले फिक्स रुपए देते हैं, जैसे मान लो 5,000 रुपए देते हैं, 5,000 रुपए आपको फिक्स घर वाले देते हैं। अब आपका पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो भी आप घर से ज्यादा तो नहीं लेने लग जाओगे, तो आपको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो हमें यही पूछ रहा है कि ये विद्यार्थी कितनी खपत में कमी करे। तो ये विद्यार्थी अभी तो खपत में कमी कर देगा, लेकिन अगर इसने पढ़ाई अच्छे से करी अभी तो आगे इसको कमी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको जॉब लग जाएगी, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, तो वो डियरनेस अलाउंस बढ़ने से इसको कमी नहीं करनी पड़ेगी। वो बात भविष्य की है। अभी देखो कि इसको कितनी परसेंट कमी करनी पड़ेगी। 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% की वृद्धि हुई है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7, 1/7। तो आपके सामने वृद्धि हुई है 1/7 की। वृद्धि कितने की हुई है, 1/7 की। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाला तो भगवान है, ऊपर वाला भगवान है, तो नीचे वाले में 7 और 1 8। जब वृद्धि से कमी पर जाते हैं तो 7 + 1 8 कर देंगे, कमी से वृद्धि पर जाना है तो 8 - 1 7 कर देंगे। ठीक है,
वृद्धि हो रही है तो 7 और 1 8 जुड़ेंगे, ऐसे याद रखना है। अगर वृद्धि हो रही है तो 7 और 1 8 जुड़ेंगे, कमी हो रही है तो 8 - 1 7 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वृद्धि हो रही है 1/7 की, तो कमी कितने की होगी? 7 और 1 8 की, 1/8 की। अब 1/8 की कमी है, इसका मतलब 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू क्या है? तो 12.5%। 12.5%, 12.5% ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, 25/2%। जरूरी नहीं है आपको 12.5 ही दिया हुआ हो, 12.5 को हम 25/2% भी लिख सकते हैं। 25/2% भी 12.5 को लिखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 25/2%। अब जिन दोस्तों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए ये सवाल इस तरीके से कि 14 से ही 2/7% की वृद्धि होगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। 7 से बढ़कर 8 हो गया, 7 से बढ़कर 8 हो गया, 7 से बढ़कर 8 हो गया। टोटल आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो 8 से घटाकर 7 कर दो, 8 से घटाकर 7 कर दो, यानी कि आपकी कमी होगी। या अभी भी, पहले भी 56 था, अभी भी 56 है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 से 8 हो गया, पहले 7 से 8 हो गया, तो अब 8 से 7 होगा, 8 से 7 होगा तब बराबर रहेगा। तो कमी होगी आपके सामने 1 की 8 पर, यानी कि 25/2% या फिर 12.5% इसको कहा जा सकता है। 25/2 या 12.5% कहा जा सकता है। तो ये आपके सवाल हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये आपका परसेंटेज का 10वां सवाल, एक शानदार कंसेप्ट, शानदार तरीके के साथ ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 30%। चीनी की कीमत जो है 30% से घट गई। बाई हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाई 5% ओनली, इज ओरिजिनल कंजप्शन इज 35 किलोग्राम। ठीक है, यहां पर जो है एक आपने यहां पर आएगा इंक्रीज्ड, कि आपके चीनी की कीमत 30% घट गई, तो कितने किलो उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि खर्च केवल 5% घटे, यदि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो है। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें खर्च को सेम रखना है। हमें खर्च को क्या करना है साहब? हमें खर्च को सेम रखना है। लेकिन अब की बार क्या हो गया? अब की बार हम खर्च को 5% घटाना है। खर्च को हमें 5% घटाना है, तो हम इसका कितना क्या करें, कितना इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च आपका केवल 5% से घटे। तो ये आपका एक दूसरा तरीके का सवाल है, तो इसको आंसर भी दूसरे तरीके से ही करेंगे। चीनी की कीमत में 30% की कमी होगी, यानी कि 3/7 की, 3/7 की आपके सामने कमी होगी। ये आपके हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। अब आपके सामने क्या हो गया? मासिक खर्च केवल 5% से घटे, मासिक खर्च केवल 5% से घटे। 5% का मतलब 1/20। अब मैं इसको 1/20 भी लिख सकता हूं, चाहूं तो 2/40 भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो 5/100 भी लिख सकता हूं, 5/100 भी लिख सकता हूं। अब मैं क्यों 5/100 लिखूंगा या 1/20 लिखूंगा, वो अभी हम देखते हैं। कि आपकी कीमत 30% से घट गई, यानी कि पहले 10 थी तो अब होगी 7। पहले अगर आपकी कीमत 10 थी तो अब कितनी होगी? 7। अब देखो, यहां पर मैं एक्सपेंडिचर को 20 से घटाकर 19 भी कर सकता हूं। 20 में 1 की कमी हुई है खर्च में, 20 से घटाकर 19 भी कर सकता हूं। लेकिन फिर आप देखो बटा में चीजें जाएगी, बटा में चीजें जाएगी, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी।
तो मुझे ऐसा कैलकुलेट एक ऐसा मान चाहिए जिसकी जगह मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। यहां पर 10 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप कहोगे 20 भी तो 10 का मल्टीपल है, लेकिन जब ऐसी आए तो हमें बड़ा मान मानना है। मतलब अगर पहले 100 था तो अब एक्सपेंडिचर घट के हो गया 95, 5% की कमी हुई है। अगर पहले एक्सपेंडिचर 100 था तो अब हो गया 95। या आप अभी भी आपको अगर इसमें 7 से भाग दोगे, मतलब आपको अगर क्वांटिटी निकालनी है तो एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग देना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग देना पड़ेगा। यहां से तो क्वांटिटी 10 निकल जाएगी आपके सामने इजी वे में, लेकिन यहां पर 95/7 आएगी। हम जब मान ही रहे हैं कि 100 से 95 हुई तो यहां से 95/7 होगी, 95/7 होगी, जो कैलकुलेट करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं ऐसा मान मानूं कि मुझे मानना ही है, जब मर्जी मेरी चल रही है तो मैं ऐसा मान मानूं ना कि जिसकी आपकी कैलकुलेशन इजी हो। तो यहां पर अगर 100 से 95 हुआ है, 100 से कितना हुआ है 95, अब मुझे ऐसा मान चाहिए जिससे ये 7 भी कट जाए, तो मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा। ये दोनों तो अनुपात में है ना, तो मुझे 100 से 95 लाना है और यहां पर क्वांटिटी ऐसा मान चाहिए जो कि आपका 7 से कट जाए, जो आपका 7 से कट जाए, क्योंकि मुझे ही मानना है। मैं इसको चाहे 20 से 19 मानूं, 40 से 38 मानूं, कि मुझे 20 पर 1 की कमी करनी है, तो चाहे मैं इसको 20 से 19 मानूं, चाहे 40 से 38 मानूं, चाहे 100 से 95 मानूं, मुझे तो 5% की कमी करनी है। तो एक बार के लिए हमने देखा कि हम 100 से 95 मान लें। अगर मैं 95 भी मानता हूं तो यहाँ क्वांटिटी जो होगी मेरी, यहां पर जो मेरी क्वांटिटी है वो आपके सामने कम हो जाएगी। यहां पर क्वांटिटी जो आएगी वो बटा में आ जाएगी, और मुझे जब खुद ही कैलकुलेशन करनी है तो मैं ऐसा मान मानूंगा जो मेरे बटा में नहीं आए। तो मैंने मान लिया कि अगर यहां पर प्राइस है आपकी 100 और एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 × 7 का, एक्सपेंडिचर 100 × 7 का हो रहा है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 70। यहां पर डायरेक्ट कर सकते हो 70 की एक्सपेंडिचर अगर आपका 700 का हो रहा है तो आपके क्वांटिटी कितनी होगी 70। अब यहां पर 7 है तो क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए 95, तब जाके 95 × 7 होगा। आ गया आपको या नहीं आया समझ में कि मुझे मानना ही है एक्सपेंडिचर, जब अनुपात ही मानना है तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर 100 से 95 भी मान सकता था, लेकिन यहाँ 95 से मैं जब क्वांटिटी निकालूंगा तो वो 95/7 आएगी। और जब आपके सामने बटा में चीजें आएगी तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो जब मुझे ही मानना है तो मैं इसको 95 × 7 मान लूंगा और इसको भी 100 × 7 कर दूंगा। 100 × 7 क्यों करूंगा, क्योंकि इनका अनुपात हमेशा 20:19 रहना चाहिए। 7 से 7 काट दो, 5 से काट दो, 20:19। ठीक है, तो अनुपात हमेशा सिर्फ 5% की कमी होनी चाहिए। तो इसको मैंने 95 × 7 माना है, तो ये 100 × 7 हो गया। इसका मतलब पहले फर्स्ट आपके क्वांटिटी थी आपके इनिशियली क्वांटिटी थी 70 यूनिट, तो अब आपकी क्वांटिटी होगी फाइनली क्वांटिटी कितनी होगी 95 यूनिट्स। 95 यूनिट्स अब आपकी क्वांटिटी होगी। अब इसको क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक खर्च 35 किलो है। प्रारंभिक खर्च कितना है 35 किलो। प्रारंभिक खर्च है साहब 35 किलो। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना किलो उपयोग बढ़ाना चाहिए, कितना किलो बढ़ाना चाहिए। अब आपने इंक्रीमेंट कितना किया, यहाँ पर इंक्रीमेंट पहले 70 था तो 95 यानी कि 25 यूनिट का इंक्रीमेंट किया। पहले अगर आपका जो कंजप्शन था वो 70 यूनिट था, अब 95 यूनिट से, तो आपने 25 यूनिट का इंक्रीमेंट किया। तो 70 यूनिट्स की वैल्यू 35 किलो है, यानी कि हर एक चीज आधी है। तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 25/2 यानी कि 12.5 किलो। ये 12.5 किलो। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। यहाँ हर एक चीज आधे से गुना है, तो यहां पर भी 25 जो है आधे से गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, तब आपका आंसर आएगा। कैसे कि हमने क्या किया, मैंने क्या किया, यहां पर 10 से आपके प्राइस जो है 30% की कमी हुई है, यानी कि पहले अगर प्राइस आपकी 10 थी तो अब घटकर होगी 7। अब मैं एक्सपेंडिचर 20 से 1 हुआ है,
5% की कमी हुई है, यानी कि पहले अगर 20 था तो अब घटकर हो गया 19। अब मुझे इसका अनुपात ही तो दिया हुआ है, तो मैं इसको 100 से 95 भी मान सकता था ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। लेकिन जब मुझे ही मानना है तो यहाँ पर 95/7 आता, क्योंकि यहाँ पर 7 है और मुझे मेरी क्वांटिटी इंटीजर वैल्यू में चाहिए, तो मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कब कौन सी चीज माननी है, कि जब मुझे ही मानना है तो मैं वो चीज मानूंगा जो मेरे लिए फायदेमंद हो। आपको जैसे कोई कहे कि आप मान लो कि आप कोई जंगल में खड़े हो और आपके सामने शेर आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है कि मैं मान लूंगा कि मेरे पास बंदूक है और मैं उसको गोली मार दूंगा, क्योंकि जब आपको मानना ही है तो ऐसी चीज मानो जिसमें अपना फायदा हो। तो यहाँ पर 95/7 हो जाएगा और 100/7। प्राइस है 10 यूनिट और एक्सपेंडिचर है 100/7, तो आपके क्वांटिटी कितनी होगी? 70। ये क्वांटिटी कैसे निकलती है? क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। यहां पर 7 है और 95/7 एक्सपेंडिचर है, तो क्वांटिटी होगी 95। इनिशियल एक्सपेंडिचर था 70 यूनिट्स, फाइनली एक्सपेंडिचर हो गया 95 यूनिट्स, यानी कि हमने इंक्रीमेंट कितने का किया, वृद्धि कितने की 25 यूनिट्स की। इस 70 यूनिट्स की वैल्यू 35 किलो है ओरिजिनली, ये तो हमने माना है 70-95, ये तो ओरिजिनली 70 यूनिट्स की वैल्यू है 35 केजीज, तो जो इंक्रीमेंट है 25 यूनिट उसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5 किलो। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक तरीका और है इसी सवाल को करने का। कैसे? हमने क्या किया, पहले क्या कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे पिछले सवालों में। यहां पर देखो, उसकी डिफरेंस में लूंगा, रेफरेंस लूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या था, 14 से ही 2/7% की वृद्धि कर दी तो कमी कितने की करे। अब आप देखो कि आपने क्या किया था, 14 से ही 2/7% की वृद्धि करी थी, यानी कि 7 से बढ़ाकर 8 किया था, 7 से बढ़ाकर 8 किया था, 7 से बढ़ाकर 8 किया था, तो कमी कितने की होगी? 8 से घटाकर 7 कर दो, कमी कितने की होगी? 8 से घटाकर 7 कर दो, तो कमी होगी 12.5% की। यही तो किया था। अब इसी एक लाइन से मैं आपको रेफरेंस लूंगा कि पहले 7 से बढ़ाकर 8 किया था, तो कमी 8 से घटाकर 7 की होगी। अब इस रेफरेंस को मैं यहां पर काम में लूंगा कि हमने क्या किया, 30% घटा दिया, 30% घटा दिया, यानी कि 10 से जो मेरे पास 10 थी वैल्यू, उसको घटाकर मैंने 7 कर दिया, 10 थी उसको घटाकर 7 कर दिया, 30% की कमी होगी, 30% की कमी होगी। मुझे क्या करना है, ये देखो, ये आपका सवाल, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कठिन है, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको समझ के ही रहेंगे कि 30% घटा दिया तो 10 से घटाकर 7 कर दिया। अब मैं केवल 5% घटना अलाउ कर सकता हूं, 5% घटना अलाउ कर सकता हूं, तो मैं 5% तो अलाउ कर दूंगा, 5% तो अलाउ कर दूंगा, यानी कि मुझे इस 25% कमी को दूर करना है, 25% कमी को दूर करना है ना, दूर करना है। 25% कमी को क्या करना है? दूर करना है। तो इस 10 पे 25% की कमी को कितने से दूर होगा? 7 पे मान लो x% की वृद्धि से, कि 30% की कमी हुई, उसमें से 5% तो जायज है, हम उसको अलाउ कर देंगे। 25% की कमी को दूर करना है इस 10 पर, इस 10 पर 25% की कमी को कितने से दूर करूं? 7 पर x% से। क्यों? क्योंकि अब तो कीमत 7 होगी ना, तो इस 7 में कितने की वृद्धि करूं कि 10 में 25% की कीमत दूर हो जाए, तो x की वैल्यू होगी 250/7%, 250/7%। तो बस आप निकाल दो, अब आप 250/7% निकाल दो। प्रारंभिक खर्च 35 किलो का, तो 35 किलो का जो आपके सामने वृद्धि होगी, 35 किलो का 250/7% है, हटाएंगे तो 00 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 35 से कटा 2 बार, यानी कि 12.5 किलो। यह आपका आंसर। इससे भी आप कर सकते हो, इतना आपको 70-95 मानने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज का एक कोई ना कोई तोड़ होता ही है।
मैंने क्या किया, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि यह आपकी वैल्यू है। हमने क्या किया, 30% की कमी कर दी, मतलब मेरे पास पहले 10 था तो अब 7 हो गया, पहले 10 था तो अब 7 हो गया। इस 30% की टोटल कमी है, 30% की टोटल कमी है यहां पर। अब मैं इसमें से 5% तो मेरी जायज है, 5% तो मेरी जायज है, उसको मैं अलाउ कर दूंगा कि 5% की कमी तो मैं मान सकता हूं। तो ये जो बची हुई 25% की कमी है ना, इस 10 पर 25% की कमी है। यहां पर देखो, इधर 10 पर 25% की कमी है, तो मैं इस 7 पर कितने परसेंट की वृद्धि करूं कि उसके बराबर हो जाए, जैसा हमने यहां करा था कि 7 पर 1 की वृद्धि है, 7 पर 1 की वृद्धि है तो 8 पर 1 की कमी होगी। इसी तरीके से कि 10 पर 25% की कमी है, 10 पर 25% की कमी है, उसको दूर करना है, तो अब क्या आप वृद्धि किस पर करोगे, 7 पर, क्योंकि 10 की कीमत घटकर 7 हो गई है, तो 7 पर मान लो x% की वृद्धि, x की वैल्यू आ गई 250/7%, तो वृद्धि कितने की होगी, 35 किलो है, उसके 250/7% की, तो 70 कट जाएगा 2 बार, 12.5 किलो। एक बार में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अगले क्वेश्चन को समझेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अभी हम एक बार इसको दोनों को समझ चुके हैं, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं कि मैंने माना कि 10 से घटकर कीमत 3/10 की कमी होगी, मतलब 10 से घटकर 7 होगी। अब मुझे एक्सपेंडिचर को 5% कमी करनी है 100 से 95, मेरी मर्जी है तो मैं इनको 100 × 7 और 95 × 7 मान लूंगा। तो क्वांटिटी थी, इसका मतलब पहले तो 70 इसमें भाग दे दो और अब होगी 95। 70 की वैल्यू 35 है, तो जो वृद्धि हुई 25, उसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5, एक तरीका। दूसरा क्या है, 10 पे मैंने टोटल 30% की कमी करी है, 5% को तो मैं अलाउ कर दूंगा, बचे हुए 25% को मेरे को सही करना है। तो 10 पर 25% की कमी को दूर करने के लिए मैंने माना 7 पर x% की वृद्धि करनी पड़ेगी। x की वैल्यू आ गई 250/7%, 250/7%, तो 35 का 250/7% निकाल देंगे कि 35 × 250/7%, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 2 बार, 25/2 यानी कि 12.5 किलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों को समझेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं हर एक तरीका आपको समझा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे, जो बेटर लगे आपको। मान लो ऐसा है कि भाई मुझे तो टाइम बचाना है, चाहे थोड़ा सा कठिन तरीका हो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आप दूसरा तरीका देख सकते हो। जिनको ये कि समझ में ही नहीं आया तो वो आप इजी तरीका काम में ले सकते। द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाई 30%, इज डिक्रीज्ड बाई 30%, बट अ फैमिली purchased 32 kilo more tea, 32 kilo more tea, so that expenditure will be decreased by 16%। चाय की कीमत 30% घट गई, लेकिन एक जो फैमिली थी उसने क्या किया, वो 32 किलो एक्स्ट्रा चाय काम में लेने लगी, तो उनका एक्सपेंडिचर जो है 16% से ही घटा। फाइंड करंट कंजप्शन, तो अभी वर्तमान में 32 किलो बढ़े बाद वो कितना काम में ले रहे हैं चीनी, ये हमें बताना है। एक यदि चाय की कीमत 30% घट गई और एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक काम में लेने लग गया, जिससे मासिक खर्च केवल 16% कम हुआ। मासिक खर्च कितना, 16% कमी हुआ, तो हमें वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात करना है। तो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। 30% की कमी हुई यानी कि 3/10 की, 3/10 की कमी हुई, और 16% मासिक खर्च कम होता है, यानी कि मैं इसको 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/5, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 4/5। अब मैं 25 से घटा के 21 भी कर सकता हूं, 50 से घटा के 42 भी कर सकता हूं, 100 से घटा के 84 भी कर सकता हूं, वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। 30% घट गई, यानी कि अगर पहले मेरी कीमत 10 थी तो अब घटकर होगी 7, पहले 10 थी तो 3 की कमी होगी, अब होगी 7। अब मुझे एक्सपेंडिचर ऐसा मानना है जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए।
तो अब आप देखो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 16% की कमी होगी, यानी कि 100 से घटकर मेरा 84 हो गया। 100 से घटकर 84 हो गया। चाहे आप 4/25 को 8/42 भी 8/50 भी मान सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। 8/50 से भी वैसे कोई बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं होगी, या 16 की कमी होगी 100 पर। हमें सिर्फ ऐसी वैल्यू माननी है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो 10 से 100 पर जाना आसान है, कोई बहुत ज्यादा सर्फिंग नहीं करनी पड़ेगी। वैसे 50 से भी मैं 50 पे 8 की कमी करके 42 करता तो भी आंसर हो जाता। 16 की कमी हुई है 100 पर, यानी कि पहले अगर एक्सपेंडिचर 100 था तो अब घटकर रह गया 84। अब आप देखो 10 रुपए किलो प्राइस थी, 100 रुपए एक्सपेंडिचर था, यानी कि मेरी क्वांटिटी थी 10 किलो, यानी कि मेरी क्वांटिटी कितनी थी 10 किलो। अब 7 रुपए पर किलो का प्राइस है और 84 रुपए में टोटल एक्सपेंड करता हूं, तो मेरी जो प्राइस होगी वो होगी 12, क्वांटिटी होगी 12 किलो। इसीलिए मैंने 100 से 84 माना था कि आपके चीजें थोड़ी सी आसान आए, कि 7 रुपए किलो से मैं 84 रुपए खर्च करता हूं तो कितने किलो काम में लेता हूं 12 किलो। तो मेरे इंक्रीमेंट कितने का हुआ 2 का 10 पे, यानी कि 20%, या फिर ऐसे भी समझो 20% की भी नीड नहीं है, 2 यूनिट का। पहले अगर मैं 10 किलो क्वांटिटी काम में ले रहा था, अब ले रहा हूं 12 किलो, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32 किलो चाय काम में ले रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32 किलो चाय अधिक काम में ले रहा है। हमें वर्तमान चाय का उपयोग चाहिए, वर्तमान में कितनी ले रहा है, पहले 10 ले रहा था अब 2 ज्यादा, तो न्यू आपके क्वांटिटी या न्यू कंजप्शन 12 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 32 है तो 12 की चाहिए 6 से गुणा कर दो, 32 इंटू 6 यानी कि 192 किलोग्राम, 192 किलोग्राम आंसर आ गया समझ में, कि 10 से घटकर 7 होगी आपकी प्राइस, क्वांटिटी आपकी 100 से घटकर 84 होगी, या सॉरी एक्सपेंडिचर 100 से घटकर 84 हो गया। यानी कि अगर पहले क्वांटिटी 10 काम में ले रहा था तो अब लेगा 12। 2 की वृद्धि हुई है, 2 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 32 किलो, तो 12 की वैल्यू जो नया कंजप्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू 32 इंटू 6, तो 30 को 6 से गुणा करेंगे 180 और 2 6 की 12 और ऐड कर दो 192। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि 30% की कमी हुई है। अब देखना और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि कैलकुलेशन इजी है। 30% की कमी हुई है, यानी कि पहले अगर 10 था तो अब हो गया 7, 10 था तो अब हो गया 7। हमें कितना अलाउ करना है कि 16% कमी हो, 16% की कमी हम अलाउ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 30% है टोटल, इसमें से मैं 16% तो अलाउ कर दूंगा, 16% तो अलाउ कर दूंगा और बचे हुए 14% को मुझे बराबर करना है। 14% कमी को दूर करना है, 14% कमी को दूर करना है, 14% कमी को दूर करना है। तो 10 की 14% को कितने से दूर किया जा सकता है। अब पहले आपकी कीमत थी 10 तो अब होगी 7, पहले कीमत थी 10 तो अब होगी 7, 10 पे 14% की कमी को दूर करना है, मान लो 7 पे x%, 7 पे x% से। तो अब देखो 10 पे 14% की कमी दूर होगी 7 पे x% की वृद्धि से, 7 पे x% की वृद्धि से। 7 से काट दो 2 बार, x की वैल्यू है 20%, यानी कि हमने वृद्धि कितने की करी साहब 20% की, वृद्धि करी 20% की, यानी कि 1/5 की, 1/5 की। तो जो वृद्धि करी 1 यूनिट उसकी वैल्यू आई है 32। 1/5 का मतलब कि अगर मेरे ओरिजिनल क्वांटिटी थी मेरी अगर 1 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट, ओरिजिनल क्वांटिटी थी अगर मेरी 5 यूनिट, तो अब न्यू कितनी होगी, मैंने 5 पे 1 की वृद्धि कर दी 6 यूनिट। यह आया या नहीं आया समझ में, कि मुझे 14% की कमी को दूर करना है 10 पर, तो 7 पर 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 1/5। अगर मैं पहले 5 यूनिट कंजप्शन करता था तो अब 1 बढ़ाकर 6 यूनिट करना पड़ेगा।
1 यूनिट की वैल्यू जो वृद्धि करी उसकी वैल्यू 32 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 192 किलोग्राम। ऐसे ही है कि 1 यूनिट जो वृद्धि करी उसकी वैल्यू 32 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 192 किलोग्राम। यह आपका आंसर। इसको भी एक बार वापस से समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, 10 पर मुझे टोटल 30% की मैंने कमी कर दी। तो ये नहीं, ये थोड़ी ये सवाल ये वाला है। हाँ, 10 पर टोटल 30% की कमी कर दी, तो मैं इस 16% की कमी तो अलाउ कर रहा हूं। मैं क्यों अलाउ कर रहा हूं? क्योंकि सवाल कह रहा है कि 16% की कमी तो हमें करनी है, तो इस 14% की कमी को दूर करना है। 14% की कमी को दूर करना है, तो 10 पर 14% की कमी को 7 पर कितने परसेंट से दूर किया जा सकता है? तो 10 पर 14% की कमी दूर होगी बराबर 7 पर x% की वृद्धि से। 7 पर x% की वृद्धि, आप लैंग्वेज लिख लो, 10 पर 14% की कमी को दूर करने के लिए हम ये जो 7 यूनिट है इस पे x% की वृद्धि करेंगे। तो 10 का 14% बराबर 7 का x%। x% की वैल्यू आ गई 20%, यानी कि 20% की वैल्यू सवाल में, आप यहां से ये 1/5 नहीं भी मानो तो भी हो जाएगा कि 20% का मतलब है 32 किलो। मतलब अगर पहले 100 काम में ले रहा था तो अब 20 बढ़ाकर 120 काम में लेगा, तो 120% की वैल्यू डायरेक्ट 6 से गुणा कर दो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा कि 20% की वृद्धि करिए, यानी कि अगर पहले 100% काम में ले रहा था तो अब लेगा 120% न्यू कंजप्शन। तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी 120% की 192, या ऐसे समझ लो 20% का मतलब 1/5, कि अगर पहले 5 काम में ले रहा था तो अब लेगा 6। 1 की वैल्यू 32 है, तो 6 की वैल्यू 32 × 6 192 किलोग्राम। जैसे भी आप समझना चाहो दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हमने इस सवाल को, जो सवाल दिक्कत करते हैं दोनों या आपके एक ही पैटर्न के हैं, हमने दोनों को समझा कि हम दो अलग अलग तरीके से कैसे काम में ले सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीके पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ते रहना है और अपने मार्क्स जो है मॉक में बढ़ते हुए देखने हैं, अपने मॉक को अच्छे से देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।